नूपुर पर कार्रवाई क्यों की? नूपुर के साथ बीजेपी क्यों खड़ी नहीं हुई? नूपुर शर्मा के साथ अन्याय हुआ। नूपुर शर्मा पर कार्रवाई भारत ने अरब देशों के दबाव में की है। ये कहने वालों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि नूपुर शर्मा पर कार्रवाई के इंटरनेशनल लेवल पर मायने क्या हैं। हम बोल तो देते हैं कि नूपुर शर्मा पर सरकार को बाहर नहीं झुकना चाहिए था, लेकिन जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो देखकर आप खुद कहेंगे कि कार्रवाई ना करते तो क्या करते। तो चलिए बताते हैं आपको। नूपुर शर्मा के बहाने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भारत के ही न जाने कितने लोगों की नौकरी, उनका जीवन अगर संकट में आ जाता तो क्या करते आप? आपके ही अपने न जाने कितने परिवार के सदस्य इन्हीं अरब कंट्रीज में नौकरी करते हैं, अपने घर के सदस्यों का पेट पालते हैं। वहां से आने वाला पैसा देश की अर्थव्यवस्था में भी भूमिका अदा करता है, जिससे हम और आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। अरबों का व्यापार इन अरब देशों पर टिका है और व्यापार से हमारे देश के लोग ही जुड़े हैं। चलिए सीधे व्यापार की बात करते हैं। कतर जैसे छोटे लेकिन समृद्ध देश खाड़ी क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। खाड़ी देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध रहे हैं। इस रिश्ते के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण तेल और व्यापार है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के तौर पर उभरा है। जीसीसी में सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। जीसीसी देश के तेल और गैस के भंडार भारतीय ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। 2021-22 में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा, सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा, इराक पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। आपको बता दें, कतर भारत के कुल व्यापार का सिर्फ 1.4% है, लेकिन प्राकृतिक गैस के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद भारतीय एम्बेसी के हवाले से दी है। और आइए बताते हैं आपको भारत कितना तेल आयात करता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक भारत की 84% से ज्यादा पेट्रोलियम मांग आयात से पूरी की जाती है। भारत ने 2021-22 में 42 देशों से कच्चा तेल खरीदा। भारत के तेल आयात के टॉप 20 देशों का भारत के तेल आयात में 95% से ज्यादा का योगदान है और टॉप 10 देशों का 80% से ज्यादा का योगदान है। 2021-22 के दौरान इराक भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक था, जिसका हिस्सा बढ़कर अब 22% तक हो गया है। सऊदी अरब के तेल आयात का 17-18% हिस्सा है। चलिए बताते हैं आपको कितने भारतीय इन देशों में काम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ये बताती है, गल्फ देशों में 1.34 करोड़ भारतीय काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 34.2 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख और कुवैत में 10.03 लाख भारतीय काम करते हैं। तो देखा आपने कितने भारतीय वहां 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा बिजनेस कर भारत का ही नाम रोशन कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इन देशों में काम करने वाले भारतीय जब अपने परिवार को भारत में पैसे भेजते हैं तो उसका कितना योगदान देश की अर्थव्यवस्था में है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर भारत ने रेमिटेंस के रूप में प्राप्त किए थे और इसमें सबसे बड़ा योगदान खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों का है। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में भारत द्वारा प्राप्त कुल 69 बिलियन डॉलर में रेमिटेंस का हिस्सा 50% से ज्यादा रहा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात का 26.9%, सऊदी अरब का 11.6%, कतर का 6.4%, कुवैत का 5.5% और ओमान का 3% शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है रेमिटेंस। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय कामगार या दूसरे देश अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में डॉक्टर और इंजीनियर की नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय जब भारत में अपने माता पिता या परिवार को धनराशि भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। अब बताइए, क्या हम ये सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? जितने लोगों के घर, चूल्हा इन खाड़ी देशों में काम करने वाले इनके सदस्यों की वजह से जल रहा है, क्या आप वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? आज पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो हम ही छाती पीटने लगते हैं, जो लाजमी भी है, लेकिन क्या हम बढ़ती कीमतें झेल पाएंगे? जाहिर है नहीं। खाड़ी देशों पर कई मामलों में निर्भरता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने खाड़ी के देशों से बेहतर संबंध बनाने पर फोकस किया है। यही वजह है कि भारत के इतिहास में आज की तारीख में हमारे रिश्ते खाड़ी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं।
जिसके लिए पीएम बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी 3 बार संयुक्त अरब अमीरात और 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही वो कतर, बहरीन, ईरान, ओमान, फिलिस्तीन जैसे देशों का दौरा भी कर चुके हैं। सवाल यही है कि इतना सब कुछ जब दांव पर लगा हो तो क्या एक व्यक्ति की टिप्पणी को जस्टिफाई करने के लिए कुर्बान किया जा सकता है? अगर वहां रह रहे भारतीयों पर इस बवाल का असर पड़ता है या उनके साथ कुछ भी गलत होता तो क्या हम कुछ बोल पाएंगे? जाहिर है नहीं। मसला उतना छोटा नहीं है जितना समझने की गलती कुछ लोग कर रहे हैं और नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को किसी दबाव से जोड़कर देख रहे हैं।